आज हम दर्शन करने जा रहे हैं गुजरात के पंचमहाल में स्थित महाकाली मैया के मंदिर का, जिसको पावागढ़ के नाम से जाना जाता है, जिस पर 500 वर्षों के बाद में अब जो है इस पे ध्वजा फहराई जा रही है, जिसके दर्शन करने के लिए अपन सभी चलते हैं। हमारी ये यात्रा प्रारंभ होती है। हम ये जो है स्थान वो है जहाँ पर लगभग अपन माची तक पहुँच चुके हैं, और पावागढ़ आने के लिए सबसे पहले हमें गुजरात के वडोदरा पहुँचना पड़ता है, रेल के द्वारा, बस के द्वारा। बस द्वारा तो साधन ठेठ पावागढ़ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद में नीचे से जहाँ पर है यहाँ मोची तक पहुँचने के लिए वाहन के द्वारा अपन पहुँच सकते हैं। काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं, बड़ा प्राकृतिक मनोरम दृश्य है। मोची से आगे की यात्रा हमारी फिर धीरे धीरे जो है प्रारंभ होती है। अब आप देखिए, ये साधनों को पार्किंग करने के बाद में अपन आगे की दिशा में बढ़ चुके हैं, और अब अपन उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ से महाकाली मैया पावागढ़ के उस शिखर की तरफ हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। ये उड़न खटोला में बैठने वाले लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। आजकल यहाँ पर भक्तों का भारी मेला सा लगा रहता है। यहाँ के लोगों से पूछने पर यह बताया जाता है कि लगभग यहाँ हर दिन 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है। ये है रोप वे, उड़न खटोला। इसमें बैठने के लिए भी आपको कम से कम 1.5-2 घंटे वेटिंग में रहना पड़ता है। 170 रुपये इसका किराया है। ये रोपवे की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, और ऊपर से जब रोपवे में बैठ कर के नीचे का जो दृश्य देखते हैं, जो नज़ारा देखते हैं, वो हमारे दिलों को भा जाता है। कमज़ोर दिल वाले यहाँ घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। पावागढ़ पहुंचने के लिए नीचे से पैदल रास्ता भी है, लेकिन लगभग चढ़ाई के अंदर वहां 2-1 घंटे का समय निकल जाता है। रोपवे से उतरने के बाद में अब ये पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, और यहाँ से भी लगभग हमको पावागढ़ मंदिर तक पहुँचने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है। ये बीच में पूरा का पूरा बाजार सजा हुआ है, जिसमें मैया की पूजन सामग्री, नाश्ता पानी वगैरह, चुनरिया इत्यादि का सामान, श्रृंगार का सामान, ये सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। आने वाले भक्त लोग जो हैं इस जगह पर खरीदारियाँ भी करते हैं, और धीरे धीरे अपनी यात्रा को सुगम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मैया पावागढ़ का वो मंदिर है जो मैया के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर आप मंदिर की चढ़ाई प्रारंभ करें, इससे पहले यहाँ पर ये तालाब है जिसको तेलिया तालाब के नाम से जाना जाता है। और तेलिया तालाब से आगे की जब यात्रा शुरू करते हैं तो अपन देख रहे हैं ये बाएं तरफ एक दिगंबर जैन मंदिर है। किसी ज़माने में ये अपने वैभव की साक्षी कह रहा है, लेकिन इसको भी किसी समय में क्षतिग्रस्त किया गया था, जैसा कि मैया महाकाली माँ पावागढ़ के मंदिर के साथ में घटना घटी थी। आज से 500 वर्ष पहले अहमदाबाद के शासक मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पर आक्रमण किया था, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, और मंदिर के शिखर के ऊपर जहाँ पर अब वापस 500 साल के बाद में ध्वजा फहराई गई है, वहाँ पर एक मजार स्थापित कर दी थी। ये हमारी चढ़ाई आगे आगे प्रारंभ होती है। ये नवनिर्मित सीढ़ियाँ हैं। अगर आपने कभी पहले यहाँ के दर्शन किए हों तो आपको चढ़ाई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन ये अभी भी 6 महीने पहले की बात है। 2022 के अंदर ही जून में इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, और अब तो यहाँ की यात्रा
काफ़ी सरल और सुगम हो चुकी है। सीढ़ियाँ बड़ी शानदार है और अब अपन ठेठ मंदिर के ऊपरी शिखर तक पहुँचते हैं। महाकाली माँ की यहाँ मूर्ति बनी हुई है जो हमारा स्वागत करती है। ये वो शेर है और ये सामने शिलालेख बना हुआ है जिस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का शुभारंभ किया गया। ये वो ऐतिहासिक दिन था। ये नवनिर्मित मंदिर है जिसके अपन दर्शन कर रहे हैं। महाकाली मैया यहाँ पावागढ़ में विराजती है। पावागढ़ इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पवनों का वेग बहुत तेज रहता है। किसी जमाने में इसकी वजह से इसको पवनगढ़ कहा जाता था, जो आगे चल कर के पावागढ़ के नाम से तब्दील हो गया। इस पहाड़ी पर रामायण काल से और पौराणिक शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हम मैया के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नवनिर्मित मंदिर अब भक्तों के लिए यहाँ पर कम से कम 1000-1500 लोग एक साथ में इकट्ठे होकर के मैया के दर्शन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अब पहले वाली स्थिति भीड़ भड़क्का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। भक्तों को यहाँ अब धक्के देकर के आगे बढ़ाया नहीं जाता। ये मैया का वो मंदिर है, उसमें आगे आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मैया गर्भगृह के अंदर विराजी हुई है। ये यहाँ पर पावागढ़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महाकाली मैया दक्षिण मुखी विराजमान है और दक्षिण मुखी विराजमान होने के कारण यहाँ तांत्रिक सिद्धियां सफल होती हैं। ऐसा कहते हैं कि मैया की आराधना करने के बाद में यहाँ के शासकों ने जो भी युद्ध लड़े उन सब में विजय प्राप्त की। ये भी कहानी है और उसके लिए गुजराती भाषा के अंदर कई सारे गरबे भी प्रचलित हैं पतई राजा के नाम से, कि पतई राजा जो है उन पर माजी ने प्रकोप किया था और प्रकोप कर पे ये बात कही थी कि अब ये पावागढ़ तुम्हारे घर पे रहने वाला नहीं है। और उसी के बाद में बताते हैं कि महमूद बेगड़ा का आक्रमण हुआ था और ये पावागढ़ पर उसने अपनी सत्ता हासिल की थी और इस मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था और यहाँ पर इसके ऊपर जो है मजार बनाई थी। माताजी के 52 शक्तिपीठों में से एक है ये महाकाली मैया का मंदिर, जो गुजरात के अंदर पंचमहाल में स्थित है। ये मंदिर का वो परिसर है। एक एक चीज़ अगर आप मंदिर को अब देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वो है दूधिया तालाब। ऊपर से आप देखेंगे मैया के यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो दूधिया तालाब की बात करते हैं। और ये ऊपर से देखते हैं नीचे का बड़ा ही शानदार प्राकृतिक नज़ारा। बोलिए महाकाली मात की जय।